हेलो फ्रेंड्स, राज्यपाल टॉपिक से 30 क्वेश्चनों की चर्चा हो चुकी है। उससे आगे के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, यानी कि राज्यपाल का वेतन बता कितना होता है। 90,000, 3,50,000, 60,000 और 75,000। तो राज्यपाल का प्रति माह वेतन है वो कितना होता है, 3,50,000 रुपये। अगले, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, और इनमें से कोई नहीं। तो मृत्युदंड के प्रतिलंबन का यानी कि उसको आगे भी बढ़ा सकता है। मृत्युदंड के परिहार और लघुकरण का यानी कि उसको कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध अक्षमादान का, क्षमादान का है वो राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो कौन सी कोष से आता है, यानी राज्य सरकार से आता है कि केंद्र सरकार से आता है। तो राज्य की संचित निधि से आता है। अगले, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका केंद्र के अभिकर्ता के रूप में है, या राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, या केंद्र में राज्य के मध्य कड़ी के रूप में। तो राज्यपाल की भूमिका है वो केंद्र में राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का जो शासन भार है उसका संचालक कौन होता है, तो उसका संचालक कौन होता है, राज्यपाल। अगला है कि राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित होना होता है, तो उसकी अनुशंसा किस समिति आयोग के आधार पर की गई थी, प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर। अगले, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के गवर्नर व संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या संघ के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुमति, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक पेश करने के लिए पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है, राज्यपाल की। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। भारत की यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसकी इच्छा तक ही पद पर बना रहता है राज्यपाल। अगर उसकी इच्छा हो गई तो वह पहले भी उसे पद से हटा सकता है। अगला, कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। भारत की किसी राज्य की, यानी कि भारत में सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। न्यूनतम उम्र सीमा पूछिए नियुक्ति की कितनी है राज्यपाल के लिए, 35 वर्ष। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण क्या कहलाता है, अभिभाषण। लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। राज्यपाल कौन सी शपथ लेता है, पद की गोपनीयता की। तो वह शपथ है वो कौन दिलवाता है राज्यपाल को, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब करें।